Welcome to SEPTA classes. Friends, question है if alpha beta are the two zeros of the polynomial 6y square minus 7y plus 2. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. ठीक है, इसके जीरोस कौन से हैं? अल्फा और बीटा। और हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हों। इस इक्वेशन से हम अगर हम a इक्वल टू देखें, क्योंकि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b और ये c होता है, तो इस तरह से हमारा a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू -7 है बाई ए की वैल्यू 6 है, यानी 7/6। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c बाई ए होती है, c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू हमारी है 6। ठीक है, 2 1 जा 2 यानी 1/3। ठीक है, अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो फॉर्मूला हमने याद करके रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। मैंने डैश इसलिए रखा है कि पहले से यहां अल्फा बीटा यूज हुआ है, अदरवाइज हम यहां डैश ना करके अल्फा बीटा ही करते। ठीक है दोस्तों, लेट कर लें कि अल्फा डैश इक्वल टू 1 बाई अल्फा और बीटा डैश इक्वल टू 1 बाई बीटा। ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की जगह 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा टू 1 बाई बीटा कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का, तो बीटा प्लस अल्फा यहाँ एक्स है प्लस 1 बाई अल्फा बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 निकाल के रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 निकाल के रखी है। इक्वेशन ये 2 है, तो इक्वेशन 1 और 2 से अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं 7/6 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रख सकते हैं 1/3x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3। देखिए दोस्तों, वो शायद वीडियो में आया नहीं, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 7/6 से रखा है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 रखा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 मैंने यहां रख लिया है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, वीडियो में आया नहीं था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। तो इसको सॉल्व करने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये 7 × 3 1 × 6 एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 हो गया ना, 7/2x प्लस 3। अब यहां से हम जो पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, 2/2 का करेंगे, क्षमा चाहेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ये 1/2 कॉमन लेते हैं, तो चूंकि 1/2 कॉमन हुआ तो इसमें और इसमें तीनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं इसे दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। आइए हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से करने के लिए इसके बारे में जान लेते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। जैसे ये एक इक्वेशन दिया है, ठीक है,
इस इक्वेशन का जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन यहां पर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होगा, इसके जो जीरोज होंगे, अभी तो ये पता नहीं इक्वेशन, इसको जो जीरोज हैं 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा ax² प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म का होगा। दोस्तों अगर हम a, b और c की वैल्यू पता करके इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं। माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस, यहां पर देखिए साइन माइनस है इसलिए माइनस 7/a की वैल्यू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है, अगर हम लोग को अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है c/a, यानी 2/6। ये c और ये, ठीक है, 2/6 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा अल्फा बीटा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा आएगा, तो मैं अल्फा प्लस बीटा ही लिख दे रहा हूँ, बीटा यहाँ अल्फा यहाँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 7/6। इसको मैं यहां रख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से 2/6। ठीक है, अब 7 इंटू 6/2 इंटू 6, इसको काट दिया। ठीक है, ये जो है 7/2 के इक्वल ले जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि जो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है वो 7/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, 7/2 के इक्वल। और हमको पता है कि ये अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू 2 जीरोज का सम कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a होता है, तो b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, b को कंपेयर करेंगे तो -7 हो जाएगी, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल देंगे, यानी 1/अल्फा 1/बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, और यहां पर देखिए ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2/6 है, तो यहां हम 1/2/6 लिखेंगे तो 6/2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये c/a के इक्वल होता है। तो a तो हमारा 2 पहले निकाल चुके हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, a इक्वल टू तो 2 है, लेकिन c इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। अब a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो a की जगह मैं लिख दूंगा 2x², b की वैल्यू -7 यहाँ पर रख देंगे, -7x प्लस c की वैल्यू क्या रख देंगे, 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो का आपको पसंद आया, आपको पूरी चीजें समझ में आई, तो प्लीज लाइक शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है।